हेलो एवरीवन, आज हम मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़े से फार्मूला को रिवाइज़ कर लेते हैं। एंड आई होप कि आपको चैप्टर के बारे में पता होगा, आपने पहले से ही पढ़ा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी, अगर आपको मान लो एक डिस्टेंस ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, आपसे पूछा है कि डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में आपको पॉइंट से देखना पड़ेगा। क्या मतलब है इस बात का, आपको पॉइंट देखना पड़ेगा कि मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट करा है ए पॉइंट से, फिर आप गए बी पॉइंट पे, लेकिन वहाँ से आप वापस ए पॉइंट पे आ गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों ही सेम थी कि आपने स्टार्ट भी ए से करा और आपने ख़त्म भी ए पे ही करा। तो इसका मतलब क्या है, फाइनल और इनिशियल दोनों पोजीशन जब सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला ही यही होता है कि फाइनल पोजीशन, ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर आपकी फाइनल भी यही है और इनिशियल भी यही है, तो आपका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 40 वैल्यू है, तो फाइनल क्या है, ये आपकी इनिशियल मान लो। अब यहाँ से आपने स्टार्ट करा और यहाँ पे आप ये फाइनली आप बी पॉइंट पे पहुँच गए, तो 40 और 30, ठीक है, तो 40 और 30 क्या हो जाएगा, 40 माइनस 30 यानी कि 10। तो ये आंसर कैसा आया हमारा, पॉजिटिव में। अब मान लो कि यहाँ पे सेकंड केस में आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 50 और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है 30, तो आप क्या करोगे, फाइनल पोजीशन 30, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन 50 माइनस का 50, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, -20, -20। तो इस तीन केसेस से, कौन कौन से तीन केसेस, एक जहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, जहाँ पे इनिशियल की वैल्यू या ऐसे बोल सकते हो कि फाइनल पोजीशन की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन की वैल्यू, या फिर, और तीसरा केस जो है हमारा, उसमें क्या है कि आपकी इनिशियल पोजीशन की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन फाइनल पोजीशन की वैल्यू। तो आपको तीन केसेस मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट के केस में, एक आपका ज़ीरो, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गए दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा, है स्पीड का फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला किसका है, स्पीड का। स्पीड का फार्मूला मैथ्स में भी करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी, आपको टाइम की वैल्यू दे रखी होगी, आपको पुट करके स्पीड की वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ी सी इनकी यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। देखो, डिस्टेंस आपको किलोमीटर में भी दिया जा सकता है, ठीक है, या फिर आपको मीटर में भी दे सकते हैं। टाइम आपको आवर्स में भी दिया जा सकता है और सेकंड्स में भी दिया जा सकता है। अब हम कैसे स्पीड की वैल्यू को या फिर स्पीड की यूनिट को कैसे डिसाइड करेंगे, अगर तो हमें डिस्टेंस में किलोमीटर और टाइम में आर दे रखा है, तो क्या करेंगे, किलोमीटर पर आर। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस में मीटर दिया हुआ है और टाइम में हमें सेकंड्स दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस और टाइम पे। अब वो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि आपको स्पीड की वैल्यू दे दी, आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे दी, आपको टाइम की वैल्यू निकालनी है, मतलब इन तीनों में से दो वैल्यूज़ तो वो दे गए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला आता है
वो किसका आता है? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? जो हमारी स्पीड है ना, वो कैसी क्वांटिटी है? वो है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। अरे बाबा, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ? मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक वैल्यू आती है उसके अंदर। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मान लो आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है, बस। लेकिन वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई? वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जिसमें आपकी मैग्नीट्यूड भी है प्लस आपने उसका डायरेक्शन भी देखना है। डायरेक्शन देखना क्या मतलब? ये देखो, ये पॉइंट 0 है। जब हम स्केल करते हैं, जैसे मैथ्स में हम स्केल यूज़ करते हैं, तो ये वाला पॉजिटिव साइड होती है और ये वाली हमारी नेगेटिव साइड होती है ना। तो मान लो कार जो है हमारी, ये कार है, ठीक है, ये कार गई ऐसे, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, ठीक है। और अगर कार वापस जा रही है इस साइड, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में गई। यानी जब हम डायरेक्शन को देखेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब इसमें कैसे आंसर निकल सकता है? इसमें ऐसे आंसर निकल सकता है कि वहाँ पे तो 108 था खाली, यहाँ पे क्या था हमारा? सिर्फ 108। लेकिन यहाँ पे क्या आ सकता है? माइनस का 108 किलोमीटर पर आ सकता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन क्या दर्शाता है? ये सिर्फ कुछ नहीं बताता, ये सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या बताएगा आपको? सिर्फ डायरेक्शन, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव साइन यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। कैसी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। अब हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब ये दोनों क्या होते हैं? एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना भी डिस्टेंस है उस सब को ऐड कर दो, और जितना भी टाइम है उन सबको ऐड कर दो, और उसके बाद डिवाइड कर दो, हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? पहले तो ऐसा सा सेम फॉर्मूला, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि हमने वेलोसिटी लिखा है, तो डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बन गया फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है इनिशियल की वेलोसिटी, इनिशियल की वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। और ये कितनी कितनी क्वांटिटीज़ हैं? 1, 2, तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। सिंपल, ठीक है। क्या हो गया? इनिशियल की वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। अब ये फॉर्मूले 2 क्यों हैं भाई इसमें? यहाँ पे तो हमारा एक फॉर्मूले से काम चल गया, यहाँ पे 2 फॉर्मूले क्यों? अब देखो, ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म केस होगा। कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म केस। और ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब हमारा यूनिफॉर्म केस होगा, ठीक है। जब हमें यूनिफॉर्म दे रखा है तब हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 कर देंगे, और जब हमें नॉन यूनिफॉर्म केस दिया है तब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, बस इतना सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, क्या होगा एक्सेलरेशन? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और डिवाइड बाय टाइम। अब डी एक्सेलरेशन का भी यही फॉर्मूला बनता है, वैसे तो यही फॉर्मूला होता है इसका, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर निकालोगे, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो उसको नाम दे दिया डी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या करा हमने? फॉर्मूला तो हमारा सेम है, v माइनस यू अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला हमारा सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन के केस में ये पॉजिटिव आ जाता है और डी एक्सेलरेशन के केस में ये नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है, इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है। इसमें हमें 3 इक्वेशन पढ़नी है, 1, 2 और 3, और इन 3 इक्वेशंस को पढ़ने के बाद हमारा काम हो जाएगा। कैसे? पहली इक्वेशन क्या होगी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है भाई? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? एक्सेलरेशन। और ये क्या है? टाइम। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे u तो मुझे पता है, t भी मुझे पता है, a भी मेरे को पता है। ये s क्या है? ये है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब तीसरा फॉर्मूला क्या आ गया? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक ही बात है, जिस हिसाब से आपको याद हो आप उस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे v हमें पता है फाइनल वेलोसिटी, u हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, a हमें पता है क्या? एक्सेलरेशन, s भी हमें पता चल गया आपको, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गए और 3 फॉर्मूला। अब आगे कौन सा फॉर्मूला याद करना है भाई? इतने सारे फॉर्मूले हो तो गए, क्या फॉर्मूले ही पढ़ते रहें कि क्वेश्चन भी करें? अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला और कर लेते हैं लास्ट। यहाँ पे क्या है? आपको सर्कुलर मोशन दिया होगा। ठीक है, आपको सर्कुलर मोशन दिया होगा और उसमें आपको फॉर्मूला को यूज़ करना। तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्योंकि हम सर्कल में फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? ये देखो क्या होता है, ये जब हम सर्कल की बाउंड्री कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमको पता है 2 पाई r, तो 2 पाई r बाई टाइम। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले हमने करे एक बार उनको क्विक रिवाइज करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, सबसे पहले हमने यही करा क्या कि सर्कल है और उसमें वेलोसिटी निकालनी है हमें,
तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस केस में क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस, है ना। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या हो गई, 2πr, 2πr अपॉन टाइम। उसके बाद हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद उससे पहले एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। फॉर्मूला सेम है दोनों का, बस एक की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, एक की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ये नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बताया था ना, नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। बस मान लो आपकी कार इस डायरेक्शन में जा रही है, आपने डी एक्सेलरेशन लगाई तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में लग गई, बस ऑपोजिट डायरेक्शन बन गई ना। उसके बाद हमने पढ़ा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, जिसमें हमारे 2 केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस, अगर नॉन यूनिफॉर्म केस दिया है तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और अगर यूनिफॉर्म केस दिया है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। उसके बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी, जो कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब क्या है कि आपको कोई एक आंसर मिल के आएगा, एक वैल्यू देगा वो, ठीक है। और नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं, स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमने यहाँ पे यूनिट्स भी डिस्कस करी थी। अगर किलोमीटर और आर में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आर हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड में, मीटर और सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। डिस्प्लेसमेंट के हमने 3 केसेस पढ़े थे। एक जिसमें 0 वैल्यू आती है, उसका वो केस क्या है कि आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम होती है। दूसरा केस क्या पढ़ा था, फाइनल पोजीशन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इनिशियल पोजीशन की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और डिस्टेंस तो क्या होता है, टोटल कितना आपने ट्रैवल करा, जितना भी होगा सबको ऐड करते चले जाएंगे। बस मोशन चैप्टर में यही फॉर्मूले हैं। इन्हीं फॉर्मूलों के बेस अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या बोला है इसने, ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड देन 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। तो उसने बोला एवरेज स्पीड बता दो। तो एवरेज स्पीड हमने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़ा ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 16 + 16, और टोटल टाइम क्या हुआ, 4 + 2। तो ये क्या हो गया, 32 और 6। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 5.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड सही है ना, क्योंकि हमने क्या यूनिट्स पढ़ी थी, हमने पढ़ा था किलोमीटर पर आर होता है या फिर मीटर पर सेकंड होता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आ रहा है आंसर, मीटर पर सेकंड यूनिट में, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 5.3। तो देखो कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, टोटल बस फॉर्मूला याद रखा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो भी था हमने टोटल कर दिया, एक बार ये एक बार ये, तो ये डिस्टेंस हो गया, और फिर 4 सेकेंड और 2 सेकेंड ये हमारा टाइम हो गया, और बस हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओडोमीटर ऑफ कार रीड्स, देखो पहले तो इसने इतना रीड करा एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड उसके बाद 2400 किलोमीटर एट द एंड। अब ये क्या बोलना चाह रहा है,
ये आपको डिस्टेंस बताना चाह रहा है कि डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ठीक है। तो कितना ट्रैवल करा, तो 2400 माइनस 2000, इसको माइनस करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 400 किलोमीटर्स। ये अब आपका डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन में बस ये ही निकालना था जो मेन था। उसके बाद उसने क्या बोला, इफ़ ट्रिप टुक 8 आवर्स कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ कार इन। अब इसने क्या बोला, किलोमीटर पर आवर में भी चाहिए उसको आंसर और मीटर पर सेकंड में भी उसको आंसर चाहिए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही करा ना। तो अब टोटल डिस्टेंस क्या है, ये रहा टोटल डिस्टेंस, कितना भाई 400, टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स, ये लो भाई 400 तुम्हारे और डिवाइड बाय 8, तो ये किससे चला जाएगा, ये 50 पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 5 ज़ा 40 होता है ना, ओके। 8 इंटू 5 करोगे तो 40 आएगा, और एक ज़ीरो था तो एक और ज़ीरो आ गया। ये आंसर किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में, देख सकते हो आप, क्योंकि हमारा डिस्टेंस किस में लिया था हमने, किलोमीटर्स में लिया था, और टाइम किस पे लिया था हमने, आवर्स में लिया था, तो अपने आप किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, जब हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं ना, देखो किलोमीटर पर आवर से जब भी हमें मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। तो अब हमारी वैल्यू तो किलोमीटर पर आवर में है, अब इसको क्या करेंगे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, 13.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप आप सॉल्व तो अपने आप ही कर लोगे। अब इसको तो सॉल्व करना दिखाना तो बेवकूफ़ी होगी, है ना, 9th क्लास में आ गए हो आप, आपको सॉल्व तो करना आता ही होगा, इतना तो आप कर सकते हो, है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे और उसके बाद आप मैच करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोला इसने, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर in 1 minute by swimming from one end to another end and back along the same path, ठीक है। क्या बोला उसने कि देखो पूल तो 90 है, लेकिन वो कितना कवर करती है, 180 in 1 minute, ऐसे बोला उसने। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल का डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 180, कितने में है, मीटर में, चलो ठीक है। अब 1 मिनट, अरे मिनट वाली तो हमने कोई यूनिट ही नहीं पढ़ी थी, है ना, तो इस 1 मिनट को हमें चेंज करना होगा। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स, बस यहाँ पे 60 लिख देंगे 1 की बजाय। तो ये क्या आंसर आ गया हमारा, 3 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे सोचो ज़रा, हमने इसमें 3 केसेस पढ़े थे वेलोसिटी के केस। एक जब ज़ीरो वैल्यू आती है,
वो कब होता है? जब हमारी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों हमारी क्या होती है? सेम होती है। तो आपको क्या लगता है ये सेम नहीं है? देखो 1 मिनट बाय कवरिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यानी कि अगर ये पूल है, ठीक है, तो उसने यहाँ से स्टार्ट करा, तो पहले वो यहाँ गई और फिर यहाँ से वापस वहाँ गई, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों क्या हो गई उसकी? सेम हो गई। तो सेम हो गई तो आंसर क्या आता है? 0। क्या आंसर आता है? 0। बस इतना सही करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, रुकी हुई पोजीशन, ठीक है, राहुल पैडल्स बाइसिकल टू अटेन वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। देखो सबसे पहली बात, जब उसने बोल दिया ना स्टेशनरी पोजीशन, तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके u = 0 पुट करना है। और फिर उसकी वेलोसिटी क्या बनी? क्या बनी भाई? उसने वेलोसिटी को क्या बनाया? 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v की वैल्यू दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पे? टाइम दिया है क्या? 30 सेकेंड्स। उसके बाद उसने क्या करा? ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। देन ही अप्लाइड ब्रेक्स, दैट वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। अगले 5 सेकेंड की बात करिए उसने। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। बोथ केसेस कौन से हुए भाई? मुझे तो समझ नहीं आया। क्या इसने बोला? यहाँ से यहाँ तक वाले की एक्सेलरेशन निकालो पहले। क्या कि स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करा, उसके बाद वेलोसिटी बन गई 6 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में। उसके बाद उसने ब्रेक लगाए और उसकी वेलोसिटी बन गई 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में। बन गए ना 2 केस। ये देखो, तो ये था केस 1। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पड़ा था a = v - u/t। तो यहाँ पे v क्या है? 6 - 0 और टाइम क्या है? 30। तो ये क्या हो गया? 1/5 बन गया ना, क्योंकि ये तो 6 बन गया और 6/30 क्या होता है? 1/5, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। मेन बात ये आपको याद रखना। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस, केस नंबर 2। इसमें क्या हुआ कि उसकी पहले से ही स्पीड या वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड थी। उसके बाद उसने ब्रेक लगाए तो 4 मीटर पर सेकेंड बन गई। पहले से थी ना, यानी कि अब ये क्या बन गया? u बन गया और ये क्या बन गया? v बन गया। और टाइम तो हमें पता ही है 5, ठीक है। तो v क्या बन गया और u क्या बन गया? इस केस में 6 हो गया और v क्या बन गया? 4 हो गया और टाइम क्या हो गया? 5 सेकेंड्स। फिर से वैल्यू पुट करेंगे a = v - u। तो v - u अपॉन टाइम, ठीक है। माइनस का 2/5 क्या हो गया? माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई करे ना। देखो आप ऐसे जा रहे थे, जब आप ब्रेक मारोगे तो वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ना। आपकी स्पीड के लिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन पड़ जाएगी, तो इसलिए क्या हो गया? नेगेटिव में आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब हुआ, आँख बंद करके u इक्वल टू 0। अब अटेन द वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, ये बन गई भाई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, इन 5 मिनट्स, तो टाइम क्या हो गया इसमें, 5 मिनट हो गया, ठीक। अब एक्सेलरेशन क्या बन गई, उसने ये पूछा पहले, उसके बाद उसने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी। उसने ए की वैल्यू पूछ ली और डिस्टेंस यानी कि एस की वैल्यू पूछ ली, ठीक। तो ए तो हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। इसको आप खुद निकालोगे और आप आंसर को मैच करोगे सिर्फ 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आपको इसको भी चेंज करना है और इसको भी चेंज करना है। बताया था ना, किलोमीटर पर आर में आर को चेंज करते हैं जब मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और मिनट्स को सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। इतना करने के बाद आपका आंसर आएगा ये। उसके बाद हम करेंगे आगे, क्या बोला, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी। एस की वैल्यू, एस के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। और दूसरा क्या पढ़ा था, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे ये 0 तो बन जाएगा, ठीक है, a और t का स्क्वायर बन जाएगा। तो आप या तो ये कर सकते हो, ये वाले फॉर्मूले में पुट कर लो, लेकिन मुझे ना ये वाला ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले में पुट करूँगी अपनी वैल्यू को, ठीक है। तो अब मैं इस वैल्यू को पुट करती हूँ, क्या, तो 2 इंटू ए क्या निकला, 1/15 इंटू में s जो हमें निकालना है, और v स्क्वायर क्या बन गया, जब आप इसको चेंज करोगे ना मीटर पर सेकंड में, जब आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो उसका आंसर 20 मीटर पर सेकंड आएगा। यही वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी कि 20 का स्क्वायर माइनस u क्या है, 0, चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 0 ही आएगा, है ना। अब चलो s निकाल, s क्या हो गया, 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर और 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 2, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 मीटर। s क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर, है ना। यूनिट ना लिखोगे अगर आप यूनिट लिखना भूल जाओगे तो आपकी टीचर आपके मार्क्स काट लेगी, तो यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 to 36 इन 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन निकालो और डिस्टेंस कवर निकालो, ऐसे ही सेम क्वेश्चन करा ना अभी ऊपर। तो u क्या है यहाँ पे, 18 है, v क्या है यहाँ पे, 36 है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आर में है ना, और ये भी किलोमीटर पर आर में है, इनको अभी हम चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, है ना। 5/18 से मल्टीप्लाई तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। चलो करते हैं, इसका आंसर क्या बन गया, 5 मीटर पर सेकंड, और इसका आंसर क्या बन गया, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 18 इंटू 2 36 होता है, और ये तो कट ही गया हमारा, ठीक।
ये u है, ये v है, और टाइम क्या दिया है 5 सेकेंड्स। तो पहला पार्ट क्या बोला, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना तो आप कर ही लोगे ना। 10 में से 5 गए, 5 बचे और डिवाइड बाय 5 है ना। अब सेकंड क्या है, डिस्टेंस निकालना। फिर से वही दो फॉर्मूले होते हैं, हमें पता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पिछले वाले में ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया था ना, अब की ये वाला फार्मूला यूज़ करके देखते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इंटू टाइम क्या है 5 प्लस हाफ इंटू ए क्या आया मेरा 1 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 है ना। तो ये क्या बन गया 25, ये तो 25 हो गया, और ये क्या हो गया प्लस 25/2 यानी कि 12.5 इक्वल टू 37.5 मीटर। क्यों, क्योंकि हम s निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, s निकाल रहे हैं। मीटर में आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने स्मार्ट हूँ। कैसे स्मार्ट हूँ, देखो यहाँ पे मेरे को u का भी स्क्वायर करना पड़ता और v का भी स्क्वायर करना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया फिर, क्योंकि यहाँ पे u का स्क्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, u की वैल्यू क्या है 0, इसीलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया। और यहाँ पे ज़्यादा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं 2 बार स्क्वायर करती। देखो आपको क्या करना है, अगर आपको u की वैल्यू 0 दे रखी है तब तो आप इसी वाले फॉर्मूले से करो ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन अगर आपको u की वैल्यू 0 नहीं दे रखी तब आप ये वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, ठीक है। अब चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ब्रेक्स अप्लाई टू कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, पहले क्या लगाया, ब्रेक लगाया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोशन। ब्रेक लगाओगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन ही तो हो जाएगी मोशन के। आप इधर जा रहे हो लेकिन आपके ब्रेक लगे तो गाड़ी रुकेगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में रुकेगी। इफ कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है हमें। तो ए क्या दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 दे रखा है कि नेगेटिव का 6 दे रखा है। जब आपने ब्रेक लगाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन भी बोल दिया उसने, क्वेश्चन में ही लिखा है ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव साइन, ठीक है। और टी क्या हो गया 2 seconds दिया हुआ है, ये रहा। उसके बाद ब्रेक लगाओगे तो कार रुकेगी ना, रुकेगी यानी कि रुकेगी कब, जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो फाइनल क्या हो गई 0। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, हमें तो निकालना था भाई, हमें तो डिस्टेंस निकालना था भाई। डिस्टेंस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और दूसरा क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। a है v है, यहाँ पे s तो हमें निकालना है, s हमें निकालना है, u नहीं है, t है, a भी है और t भी है। फॉर्मूला कोई सा भी लगाऊं लेकिन u तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला याद है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। वहाँ से हमें u की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 0 इक्वल टू यू प्लस a क्या है माइनस का 6 इंटू टी क्या है 2, ओके।
तो u माइनस 12, 0। इस 12 को उधर लेके जाएंगे तो u क्या बन गया, 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या बोला था मैंने, u 0 होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है, वो इजी पड़ता है। लेकिन अभी u 0 नहीं है ना, तो हम इसी वाले से लगा देंगे। क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया, 12 इंटू टाइम क्या है 2 प्लस हाफ इंटू ए क्या है माइनस का 6 और टाइम क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 12 मीटर। ये आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व करना, जब आपको मज़े आएंगे कि ये 24 हुआ, फिर आपने इसको काटा, ये 12 बना माइनस का, तो 24 माइनस 12 क्या बन गया, 12 बन गया, ठीक है। अब चलो 8th क्वेश्चन। अ फार्मर मूव्स अलोंग बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। फार्मर ने कितना मूव करा, बाउंड्री मूव करा कितने सेकेंड्स में, 40 सेकेंड में। और बाउंड्री जो फील्ड है उसकी साइड कितनी है, 10। स्क्वायर है ना, तो सारी साइड सेम होती हैं, तो सारी साइड पे क्या लिख दोगे आप, 10 10 10 और 10। अब क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स और 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अरे बाप रे, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई। सबसे पहली बात तो जो मुझे दिख रहा है मैं उसको सॉल्व करूँगी। क्या कि उसने टाइम लिया कितना, 40 सेकेंड्स। कब, जब वो एक फुल राउंड मार देता है। एक फुल राउंड यानी कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी और डी से ए, ये एक पूरा राउंड है उसका। और इस पूरे राउंड में कितना टाइम लेता है, 40 सेकेंड। हमसे पूछा है 20 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। अब ये कितना हो गया, 20 मिनट 20 सेकेंड। एक काम करते हैं, इसको पहले सेकेंड्स में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें सेकेंड के हिसाब से एक राउंड की वैल्यू पता है ना। तो मिनट को सेकेंड में करेंगे, 20 इंटू 60 और ये 20 सेकेंड्स, तो कितना हो गया, 140 सेकेंड्स आ गए टोटल में, है ना। अब ये देखो, इस 140 सेकेंड को क्या मैं तोड़ नहीं सकती 40 के उसमें ब्रेक। मैं इसको 140 को ब्रेक करूँगी 40 के इंटरवल्स में। कैसे भाई, ये देखो, पहले का 40 एक राउंड, फिर अगला 40 दूसरा राउंड, फिर तीसरा 40 तीसरा राउंड। लेकिन अब कितना बच गया, अब कितना बच गया, 20 बच गया। कैसे, ये देखो, ये क्या हुआ, 80 हो गया, 80 प्लस 40 120 हो गया। हमारे पास टोटल कितना था, हमारे पास टोटल था 140 और 120 तो हम ब्रेक कर ही चुके हैं। अब क्या बचा, सिर्फ 20 ही तो बचा। 20 का मतलब आधा चला उसने, आधा यानी कि यहाँ से ए से बी गया, बी से गया सी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, अरे यार अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूँ इसकी। देखो, जब मैं ए से बी गई, बी से सी, सी से डी और डी से ए, यानी कि एक पूरा राउंड, तो फाइनल भी और इनिशियल भी सेम ही है मेरी। उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, तो इसमें भी 0 बन गया, इसमें भी 0 बन गया और इसमें भी 0 बन गया। अब इस 20 वाले ने दिमाग ख़राब करा हुआ है। इस 20 वाले ने बोला कि मैं ए से बी गया और बी से सी गया, बस इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करा मैंने। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। मुझे ए से सी जाना है डायरेक्ट, तो क्या मैं ऐसे नहीं जा सकती, है ना।
मान लो कि मुझे ऐसे नहीं जाना, मैंने यहाँ से रास्ता बना लिया, मैं तो डायरेक्ट जाऊँगी। ए से बी नहीं और बी से सी नहीं, ऐसे नहीं चल रही मैं तो डायरेक्ट जाऊँगी। क्या बन गया? ये ट्रायंगल बन गया ना। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना मेरा, और इस ट्रायंगल के हिसाब से मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा हुआ है? पाइथागोरस। पाइथागोरस साहब ने थ्योरम दी थी, मैंने वो पढ़ी है। क्या होता है वो? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या है? देखो 90 के अपोजिट वाली साइड हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, 90 के अपोजिट हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। अब यहाँ पे बेस कुछ भी मान लो और परपेंडिकुलर कुछ भी मान लो, क्यों? क्योंकि वैल्यू तो 10 ही है और आखिर में जाके ऐड ही होना है भाई, तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो मेरा ए से सी का डायरेक्ट रूट क्या बन जाएगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये क्या बन गया? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 10 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 100 प्लस 100 इक्वल टू 200, ठीक है। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई 200, तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आएगी भाई? 10√2। यही बन गया मेरा क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो हमें इसकी यूनिट तो लिखनी ही पड़ेगी। क्या दी है यूनिट? मीटर दी है भाई, डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे? ए सी इक्वल टू 10√2 मीटर। ये बन गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको सिर्फ ये बात समझनी थी, क्या कि 20 मिनट और 20 सेकेंड्स को आप किस तरीके से ब्रेक करोगे। यहाँ पे ये जो ब्रेक का मेथड है ना, ये समझना था आपको, ठीक है। और दूसरा क्या कि आप डायरेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल इनिशियल और फाइनल पोजीशन का माइनस करते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड। डिक्रीज का क्या मतलब हुआ? उसमें ब्रेक अप्लाई करे होंगे, यानी कि नेगेटिव चीज़ जा रही है ना। फ्रॉम कहाँ से स्पीड को डिक्रीज करा? 80 to 60। ये बन गया u और ये बन गया v इन 5 सेकेंड्स। ये बन गया t। फाइंड एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे जो आप a की वैल्यू निकालोगे ना, वो नेगेटिव में आएगी। बस इतना बोलना चाह रहा है ये डिक्रीजेस, ठीक है। ये डिक्रीजेस का क्या मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी किसकी? एक्सेलरेशन की। बस इतना सा क्वेश्चन है, ये तो आप कर लोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन मूविंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन a train starting from railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of कितनी स्पीड अटेन करता है? 40 km/h। कितने टाइम में? 10 मिनट्स। देखो स्टार्ट कर रही है वो, यानी कि u क्या हो गया? 0। v क्या बन गया? 40 km/h और टाइम क्या हो गया? 10 मिनट्स। अब यार चलो एक्सेलरेशन तो मैं निकाल दूँगी, लेकिन मुझे ये किलोमीटर में दिया है, ये मिनट में दिया है, मतलब ये आवर्स में दिया है, ये आवर्स में दिया है और ये मिनट में दिया है। मैच नहीं करेगी मेरी यूनिट को मैच कराना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूँगी? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूँगी और इसको किस में? सेकेंड्स में चेंज कर। ये सेकेंड्स में चेंज करना तो काफ़ी आसान है, इंटू 60 कर दो, क्या आ गया सेकेंड की वैल्यू। और मीटर पर सेकेंड में चेंज करना भी आसान है। क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई बाय 5/18, है ना। तो 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे
और हमारा आंसर आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना नहीं भूलना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बन गई? 600 सेकेंड्स। ए क्या निकल गया? v माइनस यू बाई टी। वैल्यू को पुट करो, आंसर निकालो, बस। देखो, मेन जब हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं हमें फॉर्मूला तो याद रह जाता है, लेकिन हमें कभी कभार ये नहीं पता चलता v की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है। तो आपको इसको समझना होगा। जब भी आप कार में बैठते हो तब तो कोई स्पीड नहीं होती ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? u इक्वल टू 0। लेकिन जब आप कार को चला रहे हो तो तब तो कोई स्पीड ले रहे हो ना, तो वहाँ पे v की वैल्यू डिपेंड कर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ों को समझना है। और जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो आप रोकने के लिए ही तो लगाते हो ब्रेक। तो रोक रहे हो यानी कि आप कार को स्टॉप कर रहे हो ना। स्टॉप का क्या मतलब है? उसकी स्पीड को 0 कर रहे हो, बस सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, छोटी छोटी चीज़ें मत पूछो भाई, क्वेश्चन भाई थोड़ा अच्छा सवाल लेके आओ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का तो मतलब अब हम सब जानते हैं क्या? u इक्वल टू 0। और अटेन्स, अब मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला इसने, a की वैल्यू बता दी क्या? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम क्या बता दिया? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को चेंज करेंगे 120 सेकेंड बन जाएगा, है ना। तो क्या बोला उसने? स्पीड एक्वायर्ड। ओहो, ये तो हमसे v की वैल्यू पूछ रहा है। अब स्पीड एक्वायर्ड यानी कि v की वैल्यू, तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। u की वैल्यू है, t की वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, v तो मैं अपने आप निकाल दूंगा, है ना। या फिर और मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है ना वो भी याद करा हुआ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस इजी सिंपल, इससे निकाल दूंगा मैं तो। चलो सेकंड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल मैंने दो फॉर्मूले पढ़े हैं भाई डिस्टेंस ट्रैवल के। एक s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और दूसरा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो u 0 है ना, कौन सा इजी पड़ेगा? ये वाला इजी पड़ेगा। इस इधर से निकाल दूंगा मैं तो s की वैल्यू, ठीक। तो अभी आप खुद सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओगे। चलो अगला करते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड बताई? 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स लगाए यानी कि स्पीड 0 होने वाली है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बन गया? नेगेटिव का। नेगेटिव क्या बता रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन ब्रेक, बस। फाइंड हाउ फार विल ट्रेन गो बिफोर इट इज़ ब्रोट टू रेस्ट। क्या पूछना चाह रहा है ये? हाउ फार यानी कि डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। ओके, तो u क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में करना है। 90 इंटू 5/18 क्या आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। और v की वैल्यू क्या बन गई? क्योंकि ब्रेक्स लगा रहे हैं ना, ब्रेक्स लगा रहे हैं तो 0 बनेगी ऑब्वियसली। और a की वैल्यू क्या दे रखी है? माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। दो फॉर्मूले पड़े हैं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जो इजी पड़ेगा? यही वाला। एक वैल्यू 0 दे रखी है ना, v की 0 हो या u की 0 हो, ये वाला लगा दो, इजी पीजी, ठीक है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। अब करते हैं आगे। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, और उसकी एक्सेलरेशन क्या है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओहो, सेंटीमीटर भी लेके आ गए अब तो। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। सबसे पहली बात तो
एक्सेलरेशन क्या दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मेरे को पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो गई 1/100 मीटर। तो यहाँ से मैं मीटर निकाल सकता हूँ, है ना। क्या हो गया 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गई मेरी एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मेरे को टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। ये रहा 3 सेकेंड्स। क्या निकालना है, वेलोसिटी तो निकालनी है, v इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, u क्या हो गया यहाँ पे, u है क्या हमारे पास, बताओ बताओ। नहीं, क्यों, अरे इसमें तो कुछ दे भी नहीं रखा। अब मैं क्या ले आऊँ, देखो दिमाग लगाओ। वाइल गोइंग डाउन, यानी कि अगर मान लो ऐसे था तो यहाँ पे थोड़ी ना थी कोई स्पीड, इसके बाद ही तो स्पीड बनी। तो u की वैल्यू क्या है बाबा, u इक्वल टू 0। बस वैल्यू पुट कर दो, 0 प्लस 0.02 इंटू 3 क्या आ गया 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक ही वैल्यू दे रखी है क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट यानी कि स्टार्ट होने के बाद, इनिशियल बन गई u। ठीक है, और क्या दे रखा है टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब देखो क्या पूछा है, पूछा है हमसे डिस्टेंस। क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का दो फॉर्मूला, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT का स्क्वायर, यही पढ़ा है। अब मुझे a की वैल्यू पता है, ओके ये तो मुझे निकालना है। मुझे u की वैल्यू पता है और मेरे को a की वैल्यू पता है ना। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT का स्क्वायर, u की वैल्यू 0, टाइम प्लस हाफ इंटू a इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन गया 2 बन गया। s की वैल्यू क्या आ गई 200 मीटर, कि ये तो 0 ही बन गया ना। बस इसमें हमें u निकालने की, देखो ये क्वेश्चन क्यों रखा गया कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें v भी निकालना पड़े, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ओके चलो आगे करते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ, क्या वेलोसिटी बोली उसने 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद विद वेलोसिटी ऑफ यानी कि u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज, एक्सेलरेशन क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय स्टोन। क्या बोला उसने, हाइट अटेन्ड बाय स्टोन। हाउ मच विल इट टेक टू रीच देयर। हाइट अटेन्ड बाय स्टोन यानी कि देखो यहाँ से आपने पत्थर फेंका ऊपर की तरफ। ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ कुछ भी चीज़ को फेंकते हो ना, उसमें a की वैल्यू अपने आप नेगेटिव हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी जो ग्रेविटी है ना वो पुल करती है अपनी तरफ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उस उल्टा कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि आप फेंक रहे हो ना, तो आप तो पुश कर रहे हो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, लेकिन ग्रेविटी क्या करती है, पुल करती है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव का a बन गया। ठीक है, और आपने u फेंका। अब इसने बोला क्या, हाइट निकालो, हाइट निकालो, यानी कि हाइट से क्या मतलब है,
हाइट से मतलब ये है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया, कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। और टाइम, और टाइम तो टाइम ही होता है भाई, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, पहला डिस्टेंस बोलो या फिर बोलो हाइट, वो क्या है, और टाइम क्या होता है वो निकालना है। लेकिन क्या मेरे पास v है, नहीं मेरे पास v नहीं है। क्या मैं लॉजिक नहीं लगा सकती? देखो, आप किसी भी चीज़ को जब फेंकते हो तो एक पॉइंट आता है ना कि वो रुकती है और फिर वापस नीचे आती है ना, यानी कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जब रीच कर जाती है ना कि वो बस इतना ही ऊपर जाएगी, तब क्या होता है, उस टाइम पे आपकी चीज़ रुक जाती है। ये रुकने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे v की वैल्यू 0 है, ठीक है। v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, या फिर v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू प्लस ए टी, सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इन दो फॉर्मूले में से किसी में भी रख लूँ, ठीक है। a की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 10 इक्वल टू v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5, और टाइम तो मुझे निकालना ही है ना। तो t को उधर ले जाऊँ और माइनस के 10 को इधर ले आऊँ, तो ये क्या हो गया, ये तो माइनस का 5 बन गया, और ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कट गया, है ना। क्या हुआ, हाफ, यानी कि 0.5 सेकेंड्स। टाइम निकल गया मेरा, टाइम तो निकल गया। टाइम निकलने के बाद मुझे डिस्टेंस निकालना है। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू ए क्या था मेरा, माइनस का 10 इंटू एस जो मुझे निकालना है इक्वल टू वी क्या था मेरा 0 और यू क्या था 5। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और 5 का स्क्वायर करना है, माइनस का 25, है ना। और यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस का 20s, एस की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 25 अपॉन माइनस का 20, ये तो कट गया। 5 के टेबल से काटेंगे, 5/4 इक्वल टू 1/2 मीटर। आज की वीडियो में बस इतना ही। 15 क्वेश्चंस हमने करे हैं फॉर्मूलों को यूज़ करके, ठीक है। आप इसको खुद ट्राई करना, और अगर ना हुई तो कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, वही वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए।